नमस्कार। नमस्कार। दोस्तों, एक सड़क बन रही थी, वहाँ कुछ मजदूर काम कर रहे थे और कुछ उसमें औरतें भी थी। एक औरत ने एक साइड पे 2 बच्चियों को जन्म दिया और एक वहाँ पे और जो बूढ़ी औरत जो काम कर रही थी उसने वहाँ पे वो दाई का काम किया। थोड़ी देर में ही उसने एक बच्ची को वो उसकी माँ की गोद में दे दिया और दूसरी बच्ची साइड में आराम से सो रही थी। इतनी देर में क्या होता है कि वो जो औरत जिसने जन्म दिया था बच्चियों को, उसकी तबीयत बिगड़ी और वो अचानक उसका स्वर्गवास हो गया। ये बूढ़ी औरत जो पास खड़ी थी वो देखकर बहुत रोई और उसने भगवान से प्रार्थना करी कि हे भगवान, ये नन्ही बच्चियों ने क्या जुर्म किया है, कृपया इनकी रक्षा करें। ऐसी प्रार्थना उसके मन से निकली। उस औरत के देहांत के बाद उन नन्ही बच्चियों का ध्यान रखने वाला कोई नहीं था। ऐसे में उस बुढ़िया ने उन दोनों बच्चों को उठाकर अपनी झोंपड़ी में ले गई और रात को अपना खाना खरीदने की जगह पर उस बुढ़िया ने उन बच्चियों के लिए थोड़ा सा दूध खरीदा। एक एक ड्रॉप करके सारी रात वो उन बच्चियों को दूध पिलाती रही और उनको संभालती रही। अगले दिन सुबह जब सड़क का कॉन्ट्रैक्टर आया तो उसके लोगों ने उसे बताया कि रात को एक जवान लेबरर लड़की ने 2 बच्चियों को जन्म दिया था और प्रसव पीड़ा के बाद उस लड़की की डेथ हो गई और उसकी जुड़वा बच्चियां एक बुढ़िया औरत ले गई है। वो कॉन्ट्रैक्टर उस बुढ़िया की कुटिया में गया। वहाँ पर इतनी ज़्यादा स्मेल थी कि उसको वहाँ पर खड़े सांस नहीं आ रही थी। कॉन्ट्रैक्टर ने अचानक से अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और उन बच्चियों के पास रखने लगा तो उसने देखा कि उन दोनों बच्चियों की लेफ्ट चीक पर एक बड़ा सा काला तिल था। उसने पैसे वहाँ रखे और भागकर उस कुटिया से बाहर निकल गया क्योंकि उसे लग रहा था कि यहाँ पर मेरा दम घुट जाएगा। इस घटना के लगभग 20-22 बरस बाद एक दिन उस कॉन्ट्रैक्टर के बेटे ने अपने फादर को बोला कि पापा, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। तो कॉन्ट्रैक्टर ने उसको कहा कि आप उनको और उनके परिवार को बुलाओ, हम उनसे मिलना चाहेंगे। तो एक कपल अपनी 2 बेटियों के साथ वहाँ उनके घर मिलने के लिए आए। वो लड़की बड़े अच्छी तरह से पाली गई थी और उस कॉन्ट्रैक्टर को, उसकी वाइफ को भी उनका परिवार अच्छा लगा और उनकी शादी फिक्स कर दी गई। शादी से कुछ रोज़ पहले वो लड़कियों के पिता ने कॉन्ट्रैक्टर से अकेले मिलने की इच्छा रखी और उसको आकर उसने बताया कि भाई साहब, मैं आपको ये बताने के लिए आया हूँ कि ये दोनों बच्चियाँ हर सेंस में हमारी बच्चियाँ हैं, लेकिन हमने इनको जन्म नहीं दिया। लगभग 20 साल पहले एक जगह से हम गुज़र रहे थे तो वहाँ एक कुटिया के अंदर एक बूढ़ी औरत, उसके पास ये 2 बच्चियाँ पड़ी थी और उसकी डेथ हो चुकी थी। ये बच्चियाँ रो रही थी। हमने चारों तरफ पता किया, कोई भी उनको क्लेम करने वाला नहीं था। तो हम ये दोनों बच्चियों को अपने घर ले आए और अपने बच्चों की तरह हमने इनका पालन पोषण किया है। ये बात सुनने के बाद वो कॉन्ट्रैक्टर उन लड़कियों से आकर जब दोबारा बात करने लगा तो उसने देखा कि उन दोनों बच्चियों की लेफ्ट गाल पर एक एक काला तिल है और उसे अचानक सारी पुरानी बात याद आ गई और वो समझ गया कि ये लड़कियां कौन हैं। लेकिन उसने सोचा कि जो राज इस दंपति ने अपनी दोनों बेटियों से छिपा कर रखा है उसे राज ही रहने देना चाहिए। अगर उस रात उस जवान माँ की मृत्यु ना हुई होती तो ये बच्चियाँ अवश्य ही मजदूर बन जाती। अगर उस लड़की की डेथ ना हुई होती तो ये बुजुर्ग महिला आगे आकर इन दोनों को ना पालती। और अगर उस बुढ़िया की डेथ उस कुटिया में ना हुई होती
और ये दोनों छोटी छोटी बच्चियाँ वहाँ पर ना रो रही होती तो उनका क्या होता ये आप भी समझ सकते हैं। बाकी की कहानी तो आपको मालूम ही है। सिर्फ भगवान ही है जो जानते हैं कि कौन सी चीज़ कब, कहाँ और कैसे होनी चाहिए। जब एक दरवाज़ा बंद होता है तो भगवान दूसरा दरवाज़ा खोल देता है। जब भगवान तुम्हारी प्रार्थना सुनते हैं तो वो इस बात का आश्वासन देते हैं कि वो तुम्हें कितना प्यार करते हैं। जब भगवान आपकी मांग को ठुकरा देते हैं तो वो ये बताना चाहते हैं कि आपने गलत चॉइस रखी थी। और जब भगवान तुमसे इंतज़ार कराते हैं तो वो ये कंफर्म करते हैं कि अभी इस काम का समय नहीं आया। हमारी आज की कहानी से आप भी अगर अपने जीवन पे नज़र डालकर देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि अंतोगत्वा भगवान का प्लान ही सही प्लान होता है। और हमारी सनरेज की टीम का ये प्रणाम स्वीकार करें। धन्यवाद। धन्यवाद। अगर आपने हमारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो नीचे दिए गए किसी भी लिंक पर क्लिक करें और लॉग इन करें।